और माउथ हैज़ द सैलिवरी ग्लैंड्स, हमारे माउथ में कौन सी ग्लैंड होती है? सैलिवरी ग्लैंड्स होती है, जिसको हम लार ग्रंथि करते हैं। विच सिक्रेट सलाइवा, जो सलाइवा सिक्रेट करती है। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड, और ये सलाइवा भोजन के साथ मिलता है और एक्टिविटी करता है, एक्शन करता है। लेट अस फाइंड आउट। आप बॉइल्ड राइस इन टेस्ट ट्यूब, हम क्या है कि एक्टिविटीज़ करके देखते हैं कि टेक अ 2 टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, लेबल कर देते हैं, एक को ए और दूसरे को बी। टेस्ट ट्यूब ए में हम क्या करते हैं, 1 टीस्पून फुल बॉइल्ड राइस, उसमें उबला हुआ चावल ले लेते हैं। किसका टेस्ट करने के लिए? स्टार्ट टेस्ट करने के लिए हम एक्टिविटी करके देखते हैं। बी की टीस्पून फुल बॉइल्ड राइस, आफ्टर चेक ईट फॉर 3 to 5 मिनट्स, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में बॉइल्ड राइस ही लेते पर वो चबाया हुआ सेकेंड टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं। अब उसमें क्या करते हैं, 834 मिलीलीटर वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, दोनों टेस्ट ट्यूब में 3 या 4 बूंद पानी डाल दिया हमने। फिर नाउ प्योर 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, और दोनों टेस्ट ट्यूब में आयोडीन का सॉल्यूशन डाल दिया इन ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व, और दोनों टेस्ट ट्यूब को ऑब्जर्वेशन के लिए हम छोड़ देते हैं। हम क्या देखते हैं कि वाई देयर ए चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब, कुछ समय बाद आयोडीन सॉल्यूशन डालने की वजह से उसका कलर क्या हो जाता है, बॉइल्ड जो राइस लिया है उसका कलर चेंज हो जाता है। एक में हमने सिंपल बॉइल्ड राइस लिया, दूसरे में बॉइल्ड राइस जो चबाया हुआ वो टेस्ट ट्यूब सेकेंड टेस्ट ट्यूब में लिया है। डिस्कस द रिजल्ट विथ यू क्लासमेट्स, आप अपने क्लासमेट के साथ रिजल्ट करिए, आप खुद करके देखिए और उसका रिजल्ट देखेंगे। द सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू सुगर्स, जो चबाया हुआ राइस होता है उसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है, ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर, जो स्टार्च को काय में ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है शुगर में। द टंग इज अ फ्लैशी मसल्स ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। आप सबको पता है कि हमारे माउथ में टंग होती है, जो एक मार्शी होती है, फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन होता है, जो बक्कल कैविटी बैक टू द फ्लोर, बक्कल कैविटी के फ्लोर से अटैच्ड होती है। इट इज़ फ्री एट द फ्रॉम एट कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन, और हम अपनी टंग को पूरी ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं कि नहीं? आप करके देखिए। वी यूज़ आवर टंग फॉर टॉकिंग, beside it mix saliva with the food during chewing and helps in swallowing food. We also taste food with our tongue, has taste buds that detect different taste of food, we can find out them। तो हम देखते हैं कि जो आपकी टंग है वो ऑल राउंड मूव कर सकती है, आपके मुंह के अंदर करती है। उसका मेन वर्क क्या होता है, जो भोजन में सलाइवा को मिक्स करना, फूड का टेस्ट लेना, टॉकिंग करना, ठीक है। ये सारे काम किसके होते हैं, हमारे टंग के होते हैं। टेस्ट फूड भी हमको टंग के द्वारा ही मिलता है, और टंग में टेस्ट बर्ड्स होती हैं, स्वाद कलिकाएँ होती हैं, छोटी छोटी उभार निकले होते हैं। आप अपनी टंग को जब ऑब्जर्व करके देखेंगे तो टंग के ऊपर छोटे छोटे कलिकाएँ, जो बर्ड्स के रूप में छोटे छोटे पॉइंट्स उभरे हुए दिखाई देते हैं, जो क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स कहलाते हैं, स्वाद कलिकाएँ कहलाती है, और ये डिफरेंट टेस्ट को महसूस करती हैं। मतलब ये जो स्वाद कलिकाएँ जो होती हैं वो अलग अलग टेस्ट को, जैसे शुगर के लिए आपका जो होता है स्वीट, सैल्टी, सोर, बीटर, ये टेस्ट बर्ड ही बताती है कि आपने जो भोजन लिया है, आपने जो फूड आइटम्स यूज़ किया है उसका टेस्ट कैसा है। वी कैन फाइंड आउट देम। नेक्स्ट हम देखते हैं स्वीट्स एंड टूथ डिके। अब टूथ डिके क्यों होता है भाई? आप लोग जो मिठाइयाँ खाते हैं तो वो मिठाइयाँ आपके दांतों में फंस जाती है, इसलिए आपके पेरेंट्स बोलते हैं ना ज़्यादा चॉकलेट्स नहीं खानी चाहिए, मीठी चीज़ नहीं खानी चाहिए, नहीं तो आपके दांत सड़ जाएंगे। ये स्वीट्स एंड टूथ डिके, जो दांतों की सड़न का कारण ये बनते हैं क्योंकि ये पार्टिकल्स हमारे दांतों में फंस जाते हैं, और इसके ऊपर क्या करते हैं, बैक्टीरिया अटैक कर देते हैं, और दांतों से दुर्गंध आने लगती है, दांत सड़ने लगते हैं, डिफरेंट टाइप के दांतों की बीमारियां हो जाती है, मुंह से गंदी स्मेल आने लगती है। इसलिए आपको कहा जाता है कि सुबह उठने के बाद ब्रश करना चाहिए, और रात में भोजन के बाद और सोने के पहले हमें ब्रश करना चाहिए, जिससे कि जो फूड पार्टिकल्स हैं आपके दांतों में न रहें, नहीं तो उनमें बैक्टीरिया अटैक कर देंगे और हमारे माउथ से स्मेल आने लगती है, बैड स्मेल आती है, गंदी दुर्गंध आती है। आपने देखा कि आपके किसी फ्रेंड्स के मुंह से भी स्मेल आती है तो आप उसके पास बैठना पसंद नहीं करते।
तो नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। जो नॉर्मली बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो हमारे माउथ में, वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। हाउएवर इफ यू डू नॉट क्लीन आवर टीथ, जब आपके दांत साफ हैं, एंड माउथ आफ्टर ईटिंग मेनी हार्मफुल बैक्टीरिया आल्सो बिगेन टू लिव इन ग्रो इन इट, पर हम भोजन करने के बाद जो बैक्टीरिया हैं वो हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं। दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर्स प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड, और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो आप भोजन लेते हैं उसमें जो शुगर होती है उसको एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, और जब हमारे माउथ की एसिडी बढ़ने लगती है तो उससे क्या होता है, वो एसिड हमारे टीथ को डैमेज करने लगते हैं। दिस इज कॉल्ड टूथ डिके, और इसी को हम क्या बोलते हैं, टूथ डिके कहते हैं। दांतों की जो सड़न होती है इसी वजह से होती है। इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम, अगर हमने समय से इसका उपचार नहीं कराया तो क्या हो सकता है, केसेस सेवरल टूथ एग एंड इन एक्सटर्न केसेस रिजल्ट इन टूथ लॉस। इससे क्या होगा, आपके दांतों में दर्द होगा, दांत समय से पहले गिरने लगेंगे। चॉकलेट्स, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डिके। ये बहुत सारे जो मटेरियल है जिनका यूज़ बच्चे जनरली करते हैं, इनकी वजह से टूथ डिके, दांतों में सड़न, दांतों का गिरना, ये समस्याएं हो सकती हैं। देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विथ अ ब्रश आर डेंटल एंड डेंटल फ्लॉस, a special strong thread which is moved between two teeth to like out trapped food particles। ये प्रोसेस क्या होती है, दो दांतों के बीच में धागों से उसके बीच में अगर फूड पार्टिकल फंस गया है तो उसको निकाला जाता है। इस प्रोसेस को हम डेंटल फ्लॉस कहते हैं। एटलीस्ट ट्वाइस अ डे एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील, इसलिए हमें प्रतिदिन अपने दांतों की सफाई करना चाहिए, भोजन करने के बाद मुंह को अच्छे से साफ करना चाहिए। आल्सो वन शुड नॉट पुट डायरेक्टली फिंगर्स आर एनी अनवांटेड ऑब्जेक्ट इन द माउथ, और हमें बिना वजह या अनावश्यक रूप से, किसी की आदत होती है ना पूरे टाइम फिंगर माउथ में डालते रहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अनवॉश ऑब्जेक्ट, बिना धुली हुई चीज़ें मुंह में नहीं डालना चाहिए, जिससे कि हमारे दांतों में सड़न हो, दांतों से गंदी स्मेल आए। और स्वीट्स का उपयोग करना कम करना चाहिए। भोजन के बाद हमें दांतों की सफाई करनी चाहिए, जिससे दांतों से गंदी स्मेल ना आए, नहीं तो बैक्टीरिया अटैक कर देंगे और एसिडिटी फॉर्मेशन बढ़ा देंगे। दांतों जो मुंह का एसिडिटी बढ़ जाएगी, एसिडिक बढ़ जाएगी तो उससे हमारे मुख से क्या हो जाएगी, दुर्गंध आने लगेगी, एसिडिक फॉर्मेशन होने लगेगा इन बैक्टीरिया की वजह से। तो ये एसिड क्या करते हैं, हमारे मुंह से दुर्गंध पैदा करते हैं और हमारे मुंह से क्या आने लगती है, बास आने लगती है, सड़न होने लगती है और दांत समय से पहले गिर जाते हैं।